तथा एकमपि द्रव्यम, उसी प्रकार से दृष्टांत देकर के अब समझा रहे हैं। एकमपि द्रव्यम, एक ही द्रव्य, गौड़ मुख्य विवक्षावशीनाम, गौड़ता की अपेक्षा से, मुख्यता की अपेक्षा से शब्द भंगात्मक होती, शब्द भंगात्मक होता है। नास्ति विरुद्धते शब्द भंगी वक्तव्या, इसलिए शब्द भंगी में कोई विरोध नहीं कहना चाहिए आपको। कथमति चेत, कैसे? इस प्रकार से सामान्य व्याख्यान की दृष्टि से कथन किया, सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षायाम, और सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षा से पुनः पुनः कहते हैं। ये सामान्य व्याख्या करिए, अब सूक्ष्म व्याख्या में आइए, आप पुनः आइए। अब प्रमाण संप्लोप दृष्टांत से कुछ नहीं कहना है। भावना ग्रंथ अध्यात्म शास्त्र में बार बार भाया था, इसलिए उसमें प्रमाण संप्लोप नहीं होता है, दृष्टांत संप्लोप नहीं होता है। आपको बोध होना चाहिए, सिद्धांतों में प्रमाण संप्लोप होता है, भावना ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथों में कोई प्रमाण संप्लोप नहीं होता। इसलिए इस बात को आप ठीक कर लीजिए। सामान्य, इसलिए शब्दभंगी और सूक्ष्म दृष्टि से स्वयं ग्रंथ करता समझा रहे हैं। कथमिति चेत, कैसे? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्या अवक्तव्यम इति इत्यादि। ठीक है। स्यात् एकम कथंचित एक, स्यात् अनेकम कथंचित अनेक, स्यात् नेकानेकम कथंचित अनेकानेक, स्यात् अवक्तव्यम इत्यादि। स्यात् अवक्तव्य, इस प्रकार से। ठीक है। अब चलिए आगे। स्यात् नित्यम कथंचित नित्य है, स्यात् अनित्यम कथंचित अनित्य है, स्यात् अवक्तव्य इत्यादि। स्यात् अवक्तव्य, इस प्रकार से ये चार चार भंग बना के दिखा रहे हैं आपको। तो एक केन दृष्टांत नीति कथ्यते, अब पुनः प्रश्न कर रहे हैं, वो किस दृष्टांत से समझे? समझ में तो आया ही नहीं विश्व सागर जी, ठीक है ना। तो कह रहे अब सुनिए, एकोपी महात्मा जी, एकोपी देवदत्ता, ये तो एकोपी देवदत्ता। अब देखो आपको पूरे 7 भंग बना के दिखा रहे हैं। जैसे एक कोई देवदत्त है, स्यात् पुत्र अस्ति, ठीक है, पुत्र की अपेक्षा से अस्ति, स्यात् अपुत्रा, वही अपुत्र है, तो पुत्र की अपेक्षा से नास्ति, स्यात् पुत्र नास्ति, अपुत्र अस्ति, स्यात् पुत्र पुत्रा। एक साथ पुत्र भी है अपुत्र भी है, बराबर ना, समझ में आ रहा ना। एक साथ पिता की अपेक्षा से पुत्र अस्ति, और पिता अपने पुत्र की अपेक्षा से अपुत्र अस्ति, एक ही समय में एक जीव पुत्र पुत्र। ठीक है। अब आगे आइए। स्यात् अवक्तव्य, अवक्तव्य क्यों? स्यात् पुत्रो, स्यात् अवक्तव्य। अब स्यात् अवक्तव्य, एक ही साथ पुत्र अपुत्र परम कह नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य भंग है। स्यात् पुत्रो वक्तव्य, देखिए स्यात् पुत्र वक्तव्य, ये 5वां भंग है, ये 5वां भंग है विष्णु साहिब, 5 भंग। स्यात् पुत्रो अवक्तव्य, पुत्र है परंतु पिता पुत्र हम सबको एक साथ नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए अस्ति है पर कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए नास्ति है। 5वां भंग है। स्यात् अस्ति वक्तव्य है, पुत्र की अस्थि तो है, पुत्र की अस्थि तो है, लेकिन एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अब अच्छा है, समझ में आ रहा ना। आइए 6वें भंग पे आइए। स्यात् अपुत्रो वक्तव्य अवक्तव्य। अब देखो अपुत्र पुत्र की अपेक्षा से नास्ति, अपुत्र क्या ना पुत्र की अपेक्षा से नास्ति, स्यात् नास्ति अवक्तव्य।
तो ये क्या करें, स्यात् अपुत्र अवक्तव्य, पुत्र नहीं है, एक साथ सबको नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। पुत्र नहीं है, किसके अपेक्षा से, इतने सारे बातें एक साथ नहीं कह सकते हैं, पर दृष्टि में हमारे, इसलिए स्यात् नास्ति अवक्तव्य, साथ में भंग पे आइए। स्यात् पुत्र पुत्रो अवक्तव्य चेति, एक ही समय में पुत्र है पुत्र है अस्ति, अपुत्र है अस्ति, पुत्र नहीं है नास्ति, अपुत्र नहीं है नास्ति। इधर देखो अस्ति नास्ति चल रहा है, पुत्र की अपेक्षा से पुत्र अस्ति, अपुत्र की अपेक्षा से पुत्र नास्ति, एक ही साथ है, पर हम ये एक साथ किन की अपेक्षा से पुत्र है, किन की अपेक्षा पुत्र है, ये नहीं कह सकते एक साथ, इसलिए स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये शात्मा भंग है। ठीक है, कम से कम आज समझ में तो आया। सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षायाम शब्दभंगी व्याख्यान ज्ञातव्या, सूक्ष्म व्याख्यान की अपेक्षा से शब्दभंगी को जानना चाहिए। स्यात् अस्ति द्रव्यमिति, अभी विशेष ध्यान देने योग्य बात है, आप अंडरलाइन कर लीजिए इस पर। स्यात् अस्ति द्रव्यमिति पाठने ने बचने ने प्रमाण से भंगी ज्ञायते, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। स्याद् अस्ति द्रव्यम, अस्ति द्रव्यम, तो स्याद् अस्ति द्रव्यम, पाठ पठने न बचने ने प्रमाण शब्द में क्या थे, ये प्रमाण शब्द भंगी है। प्रमाण शब्द में क्या होता है, अस्ति द्रव्यम, अस्ति द्रव्यम, तो अस्ति द्रव्यम में क्या है, अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रोक्तम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्यानंद सामान्य गुणाम, ये सारे सामान्य गुण इसमें निहित हैं। क्या बोला, द्रव्य अस्ति द्रव्यम, ये वाक्य प्रमाण से भंगी है। कथम चेत, कैसे, स्याद् अस्ति सकल वस्तु ग्राहकत्वा प्रमाण वाक्यम, और स्यात् अस्ति सकल वस्तु ग्राहक प्रमाण वाक्य। स्यात्, अब देखिए थोड़ा सा अंतर में काम नए शब्दों बनती है। स्याद् अस्ति एव द्रव्यम इति, स्याद् अस्ति एव, स्याद् अस्ति द्रव्यम, ये तो प्रमाण शब्द भंगी वाक्य हो गया। और स्याद् अस्ति एव द्रव्यम, तो स्याद् अस्ति एव द्रव्य में क्या हो गया, बोला स्याद् अस्ति एव, तो मतलब इसमें मात्र अस्तित्व गुण ही आया, द्रव्य अस्तित्व गुण रूप है ही है। वस्तु एक देश ग्राहकत्वात्, वस्तु के एक देश ग्राहक होने से नए वाक्यम, इस पर अंडरलाइन दोनों पर कर दीजिए। तो एक जगह कह रहे हैं स्याद् अस्ति द्रव्य, और एक जगह क्या कह रहे हैं, स्याद् अस्ति द्रव्य एव। जहाँ एवकार का प्रयोग किया वहाँ नए भंगी हो जाती है, जहाँ एवकार का उपयोग की जगह अपी का प्रयोग करते हैं वहाँ प्रमाण शब्द भंगी होती है। इस प्रकार से कथम चेत स्यात् अस्ति शकल तथा चोक्तम सकलादेशा प्रमाणो धीनो और विकलादेशो न्याधीनति, सकल को ग्रहण करता प्रमाण वाक्य और विकल्प को ग्रहण करता है नए वाक्य, इसे भी याद कर लेना। अस्ति द्रव्यमिति, तो प्रमाण वाक्यम, अस्ति द्रव्य है ये प्रमाण वाक्य, अस्ति एव द्रव्यमिति तो नए वाक्यम, और अस्ति एव द्रव्यम ये क्या हो गया, नए वाक्य। एवं प्रमाणादि वाक्य चतुष्टय व्याख्यानम बोधभ्या, इस प्रकार से प्रमाणादि वाक्य चतुष्टय की व्याख्यान जानना चाहिए। अत्र शब्दभंगात्मक द्रव्य षट द्रव्येषु, छह भंगों के माध्यम से शब्दभंगात्मक छह द्रव्यों के मध्य में शुद्ध जीवास का विधानम, जो शुद्ध जीवास का अभिधान कथन है, शुद्धात्मक द्रव्य उपादेयमिति, उसमें जो शुद्धात्मक द्रव्य वही उपादेय है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। भावार्था इति उक्त सूत्र ने शब्दभंगी व्याख्यानम, उक्त सूत्र शब्दभंगी की व्याख्यान पूर्ण हुआ। एवं चतुर्दश गाथासु 14 गाथा के माध्यम में स्थल पंचकेन, पंचम स्थल में प्रथम सप्तकम गतम,
प्रथम 7 गाथाएं समाप्त हुई। इस प्रकार से सप्तभंगी को जानना चाहिए। आगे 15वीं गाथा में एक विशिष्ट व्याख्यान प्रारंभ होगा और जो व्याख्यान वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं, जो वस्तु का नाश नहीं होता है, परिणमन होता है, ये सिद्धांत न प्लेटो का, न अरस्तु का, न अन्य किसी का, ये सिद्धांत त्रैकालिक शादवाह शासन में, जैन दर्शन में सनातन काल चला रहा है, उसकी व्याख्या होगी। ये आपको इस ग्रंथ में समझना है कि जितने सिद्धांत विज्ञानों के नाम से मरे जा रहे हैं, सारे सिद्धांत पूर्व से विद्वान थे। ये 15वीं गाथा में अपन पढ़ेंगे। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु के मिश्र अमिश्र स्वभावों की व्याख्या की है। वो मिश्र अमिश्र स्वभाव की व्याख्या जो की है वो बद्ध अबद्ध दृष्टि है। किसी वस्तु में किसी वस्तु को मिला देने से वह नहीं हो जाती। किसी वस्तु में किसी वस्तु को मिला देने से वह नहीं हो जाती है। इस बात पर हर समय ध्यान देना चाहिए। दुग्ध में शक्कर मिलाई है, दुग्ध मीठा कहला रहा है, लेकिन फिर भी दुग्ध दुग्ध ही है और शक्कर शक्कर ही है। पानी दूध में मिला हुआ है, एक मेघ दिख रहा है, संश्लेष संबंध है, लेकिन मिश्रित होने से मित्र वह वही है, वह नहीं हो जाता। जो है वह वही रहता है, प्रभूत नहीं हो सकता। ये गहनतम सिद्धांत, इसी सिद्धांत के बल पर ही तो अनेक धातुओं को मिट्टी से निकाला जा रहा है। इसी सिद्धांत के बल पर ही तो पाषाण से सोना निकाला जा रहा है। इसी सिद्धांत के बल पर ही तो मित्र पाषाण से लोहा निकाला जा रहा है। जितनी धातु निकाली जा रही है, मिट्टी में है, पत्थर में है, परंतु धातु धातु है, पत्थर पत्थर है। ऐसे चैतन्य धातु एक कर्म कर्म है। परमार्थ दृष्टि से हम आत्मा की व्याख्या करते हैं, परमार्थ दृष्टि से हम कर्म पुद्गल की व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन सिद्धांत जो होता है वो एक पर ही नहीं जाता है, अनंतों पर जाता है। और जिसको सिद्धांत का विच्छेद करने का बुद्धि नहीं है, जिस प्रज्ञा की न्यूनता है, वो मात्र वही घूमता रहता है। एक ही बात को आप अध्यात्म में बोल सकते हो, एक ही बात को आप न्याय में बोल सकते हो, एक ही बात को आप सिद्धांत में बोल सकते हो। जिस दृष्टि से कहना चाहिए उस दृष्टि में कह सकते हो, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। मामा भी कह सकते हो, भांजा भी कह सकते हो, पिता भी कह सकते हो, पुत्र भी कह सकते हो। वस्तु एक है, संबंध अनेक हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जीव अमिश्र में मिश्र, मिश्र में अमिश्र, द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत, ऐसा होने पर भी वह वही है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, वह वही है। इंद्रिय सुख की अनुभूति, वासना की अनुभूति, साधना की अनुभूति, वह वही है। महात्मा पारस जी आज से 25 साल पीछे चले जाइए आप।
उस समय जो पूजा करते थे, मुनियों की सेवा करते थे, भगवान के चरणों में खड़े रहते थे, वह वही है, वह वही है। संजय जी मित्र, वह वही है। कुछ ज्ञान बढ़ा है, कुछ ज्ञान घटा है, कुछ विस्तार हुआ है, कुछ संकोच हुआ है। बहुत जान लिया है, श्रद्धा का आनंद चला गया है। बहुत जान लिया है, श्रद्धा की जान चली गई। इसलिए मत जानो बहुत उसे जिस श्रद्धा की जान चली जाए। पानी डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए फसल में, इतना मत डाल देना कि फसल सड़ जाए। पानी नहीं होगा, फसल नहीं उगेगी। पानी रुका नहीं, फसल सड़ जाएगी। ज्ञान तुम्हारा सीमा में बहे, ज्ञान तुम्हारा सीमा में बहे, ज्ञान तुम्हारा नहर की भांति बहे, ज्ञान बांध टूटने की भांति ना बहे। आस्था की क्यारी में विश्वास का आनंद था, फसल वो तो मेरी दूर हो गई है। बहुत संभल के सुनना, ये गाथा समय सार की है, ये गाथा समय सार की है। हे जीव, जान लेने के लिए नहीं जाना था, जान बचे जीवों की, जान बचे मेरी, जान बचे आस्था की, इसलिए जानना था। हमने क्या कर डाला? जो छुरी घर में खरीद के लाए थे, इसलिए इससे घर का पेट भरेगा, साग बना के। छुरी लाए थे इसलिए, अमित छुरी लाए थे इसलिए कि साग बना के परिवार का पेट पालन होगा। मित्र नहीं लाए थे छुरी इसलिए कि परिवार का पेट चीर दिया जाएगा।